अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में एंगल की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंगल क्या होता है और एंगल का जो वर्ड है ये किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है और एंगल का सिंबल क्या होता है, एंगल के पार्ट्स क्या होते हैं और बेसिकली जो एंगल है ये बनता किस तरह से है। इन तमाम बातों को हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आप एंगल के कंसेप्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, तो आज वाली हमारी जो वीडियो है इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगल की मेजरमेंट के लिहाज से एंगल की 6 टाइप हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एंगल की टाइप है वो है राइट एंगल। इसी तरह हमारे पास जो एंगल की सेकंड टाइप है वो है एक्यूट एंगल और हमारे पास जो एंगल की थर्ड टाइप है वो है स्ट्रेट एंगल। इसी तरह हमारे पास जो एंगल की फोर्थ टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल और फिफ्थ जो टाइप है वो है रिफ्लेक्स एंगल और 6 नंबर पर हमारे पास जो एंगल की टाइप है वो है कंप्लीट एंगल। तो इन तमाम टाइप को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे पास ये राइट एंगल है। एन एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल इफ प्रिसाइजली मेजर्स 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। देखें, एक एंगल राइट एंगल कहलाता है अगर एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री हो। तो देखें, ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है। तो इन दोनों रेज के दरमियान जो एंगल की मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। तो इस वजह से ये एक राइट एंगल है। ठीक है, देखें, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। आप सपोज कर लें कि ये जो है ये इनिशियल रे है और ये जो है ये टर्मिनल रे है। ठीक है, तो इनिशियल रे जो होती है ये फिक्स होती है, तो टर्मिनल रे जो होती है ये मूवेबल होती है। तो आप टर्मिनल रे को इस तरह से मूव करें, इस तरह से मूव करते जाएं और यहाँ पर आके इस टर्मिनल रे को रोक दें। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस के दरमियान देखें, ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है। तो ये जो इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, इन दोनों रेज के दरमियान जो एंगल की मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह का जो एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड टाइप है एक्यूट एंगल। देखें, एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। वो कह रहा है कि एक एंगल एक्यूट एंगल होता है अगर एंगल की जो मेजरमेंट है वो लेस देन 90 डिग्री हो। देखें, ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये हमारे पास टर्मिनल रे है। तो इन दोनों रेज के दरमियान जो एंगल की मेजरमेंट है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एक एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट एंगल है? देखें, ये जो एंगल है ना 45 डिग्री, ये 90 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, देखें, एक एंगल एक्यूट एंगल उस वक्त होता है जब एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से लेस देन हो। ठीक है, देखें, ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है। तो आप इस टर्मिनल रे को इस तरह से मूव करें। ठीक है, तो इन दोनों रेज के दरमियान ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री है। ठीक है, आप सपोज कर लें यहाँ पर 45 डिग्री है। तो इन दोनों रेज के दरमियान ये जो एंगल है ये एक एक्यूट एंगल है। किस वजह से एक्यूट एंगल है? क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री से लेस है। 90 डिग्री तो यहाँ पर आके बनता है। ठीक है, यहाँ पर आके 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये जो एंगल है ये यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्मिनल रे है ये यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से लेस है। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। तो देखें, एक एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है अगर एंगल की जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है क्योंकि ये जो है ये इनिशियल रे है और ये हमारे पास टर्मिनल रे है। तो इन दोनों रेज के दरमियान जो एंगल की मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है। तो इस वजह से ये एक स्ट्रेट एंगल है और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखें, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये जो है ये हमारे पास टर्मिनल रे है। ठीक है, इनिशियल रे जो है ये फिक्स होती है और टर्मिनल रे जो है इसको आप इस तरह से मूव करते जाएं, इस तरह से आप मूव करते जाएंगे तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से मूव करते हुए, ठीक है, तो इन दोनों रेज के दरमियान जो एंगल की मेजरमेंट है वो 180 डिग्री है। तो इस वजह से ये एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो इस तरह के एंगल को आप स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके, तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखें, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल उस वक्त होता है जब एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में हो, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल उस वक्त होता है जब वो 90 डिग्री से बड़ा हो, मीन के 90 डिग्री से ग्रेटर हो, और 180 डिग्री से लेस हो, तो ऐसा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो ये 120 डिग्री ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखें, ये हमारे पास इनिशियल रे है, तो ये हमारे पास क्या है, ये टर्मिनल रे है। तो आप इस टर्मिनल रे को इस तरह से मूव करते जाएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपने 90 डिग्री से आगे लेकर जाना है। तो इस टर्मिनल रे को आप आगे इस तरह से मूव करेंगे तो इन दोनों रेस के दरमियान जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से लेस है। तो ये जो एंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इसी तरह देखें, ये हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और लेस हो 360 डिग्री से, तो ऐसा एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। देखें, ये हमारे पास 270 डिग्री का एंगल है। ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है। तो इन दोनों रेज के दरमियान 270 डिग्री का एंगल है। तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 180 डिग्री से ग्रेटर है और लेस है 360 डिग्री से। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एंगल है ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास 6 टाइप है वो है कंप्लीट एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड आ कंप्लीट एंगल। वो कह रहा है कि एक एंगल कंप्लीट एंगल उस वक्त होता है जब एंगल की जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, वो 360 डिग्री होनी चाहिए। तो देखें, ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये जो है ये हमारे पास टर्मिनल रे है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने इस टर्मिनल रे को इस तरह से मूव करते जाना है। आपने उस वक्त तक इस टर्मिनल रे को ऐसे ऐसे मूव करते जाना है जब तक ये जो रे है ये इस तरह से मूव करते हुए दोबारा इस लाइन के ऊपर ना आ जाए। तो देखें, ये जो रे है इस तरह से आप मूव करते जाएंगे तो ये जो
रे है टर्मिनल ये इसी लाइन के ऊपर आ गई है, तो यहाँ पर इस रे का जो 1 राउंड ट्रिप है वो कंप्लीट हो गया है। तो इन दोनों रेस के दरमियान जो एंगल है वो 360 डिग्री है। मीन के जब भी ये जो टर्मिनल रे है ये अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगी तो इन दोनों रे के दरमियान एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ फिर, ये एक कंप्लीट एंगल है। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको एंगल की टाइप्स के बारे में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।